जब सैटर्न डायरेक्ट होता है और जिन स्टार्स के लिए वो पॉजिटिव होता है उन स्टार्स में इमोशनल डिसिप्लिन पैदा होता है। जिन स्टार्स के लिए सैटर्न डायरेक्ट होकर पॉजिटिव होता है उनके लिए टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाती है। डायरेक्ट होकर ये सिर्फ 80% स्टार्स के लिए ही अच्छा रहता है। कोई 2-4 स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रबल में रहते हैं डायरेक्ट होकर। किन स्टार्स के लिए ये 60-70 की वजह बन रहा है और किन स्टार्स के लिए ये ढैये की वजह बन रहा है वो मैं अब बयान करता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक और उसकी तशरीह, उसकी डिटेल्स के साथ। कैलकुलेशंस के मुताबिक 28 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट होने लगा है। ये एक बड़ा प्लैनेट है जो ह्यूमन नेचर पर और ह्यूमन सक्सेसेस पर अपना गहरा असर छोड़ता है। ये 25 मई को रेट्रोग्रेड हो चुका था और अब 28 नवंबर को डायरेक्ट होगा। बात इतनी सी है कि 5 महीने ये रेट्रोग्रेड होकर अब सीधा होने लगा है, लेकिन इसके इम्पैक्ट तकरीबन 75 to 80% स्टार्स पर पॉजिटिव हो जाएंगे और उनका गर्दिशे अय्याम टल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई 25% या 20% के करीब स्टार्स ऐसे भी हैं जिनमें अभी भी कुछ उलझनें पैदा होना नए तर्ज से शुरू होंगी। मेरी कोशिश है कि मैं इस बड़े इवेंट को थोड़े से अल्फाज में बट जामे तौर पर आपके सामने पेश कर सकूं। जब सैटर्न डायरेक्ट होता है और जिन स्टार्स के लिए वो पॉजिटिव होता है उन स्टार्स में इमोशनल डिसिप्लिन पैदा होता है। जब सैटर्न डायरेक्ट होता है और पॉजिटिव होता है जिन स्टार्स के लिए उनकी जो सॉलिड सक्सेसेस हैं, सॉलिड सक्सेसेस मतलब जो रहेंगी मजबूत, जिनका बेस होता है वो इंक्रीज करने लगती है। प्रॉफिट रेशो, सक्सेस स्पीड, डिसीजन पावर, ये सब इंक्रीज करती है। जिन स्टार्स के लिए सैटर्न डायरेक्ट होकर पॉजिटिव होता है उनके लिए टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाती है। वो ऐसी चीज़ों से बचना भी शुरू हो जाते हैं जिन चीज़ों की वजह से उनका टाइम वेस्ट होता है, और ऐसे काम भी करना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका टाइम रिवॉर्ड्स में बदलने लगता है। जिन स्टार्स के लिए सैटर्न डायरेक्ट होकर पॉजिटिव हो जाता है उनके लिए उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। वो ज़्यादा ज़िम्मेदार नज़र आने लगते हैं, वो ज़्यादा एहसासात के साथ आपको नज़र आएंगे, वो ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हुए नज़र आएंगे, वो ज़्यादा मोहब्बतें दिखाते हुए नज़र आएंगे, वो ज़्यादा अटैचमेंट शो करेंगे। सैटर्न जिन स्टार्स के लिए पॉजिटिव होता है, डायरेक्ट होकर पॉजिटिव होता है, उनको आखिरी फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि गर्दिशे अय्याम द बैड पैच रिमूव होता है तो उनकी वजह से मूड उनका अच्छा रहने लगता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, करेज एंड कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, प्रेजेंटेशंस, ये सब इंक्रीज कर जाती। बट डायरेक्ट होकर ये सिर्फ 80% स्टार्स के लिए ही अच्छा रहता है। कोई 2-4 स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रबल में रहते हैं डायरेक्ट होकर। अब उनका एक छोटा सा फिनोमेना बयान कर दूं और फिर कौन उनमें फंसे हुए हैं वो बयान कर देता हूं। इसका एक मूड तो ये है कि जब कभी भी सैटर्न किसी स्टार के लिए 12th एंगल पर आ जाए, किसी स्टार के लिए 1st एंगल पर आ जाए, किसी स्टार के लिए 2nd एंगल पर आ जाए, उनकी तो 60-70 चल रही है, वो 7.5 साल तक चलेगी। एंड दैट इज़ अ सीजन ऑफ डिस्टर्बेंसेस, सीजन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीजन ऑफ सेंसिटिव हेल्थ, सीजन ऑफ सेंसिटिव रिलेशंस। ऐसा इस वक्त तकरीबन 2 या 3 स्टार्स हैं, वो अभी बयान करूँगा। और 2 स्टार्स ऐसे होते हैं सोलर सिस्टम में जिनके वो 6th एंगल पर होता है और 8th एंगल पर होता है। उनके 2.5 साल कमज़ोर होते हैं, उन्हें हम ढैया कहते हैं। अब
किन स्टार्स के लिए ये 60 की वजह बन रहा है और किन स्टार्स के लिए ये ढैये की वजह बन रहा है, वो मैं अब बयान करता हूँ। एंड उनको जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो रेमेडीज़ हैं, जो मेरा इस ख़राबी से बचने का एनालिसिस होगा या प्रिस्क्रिप्शन होगी, वो भी मैं वीडियो के एंड पर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एरीज से। जब 25 मई को 2025 को सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था, उस वक़्त ये एरीज़ के पहले ही घर में रेट्रोग्रेड हुआ था। तो एरीज़ की 60 चल रही थी, लेकिन 60 का एक ऐसा फेज़ जो उनकी पर्सनालिटी को डिस्टर्ब कर रहा था, उनकी नेचुरल स्किल्स डैमेजेस की तरफ जा रही थी, उनकी मस्कुलर एबिलिटीज़ प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, एंड उनके लिए कुछ स्टैमिना ऑफ वर्क डिक्रीज़ हो रहा था। लेकिन फिर सितंबर के इब्तदाई दिनों में सैटर्न रेट्रोग्रेड होते 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 उनके 12th एंगल पर चला गया, फर्स्ट एंगल से निकल गया। अब वो 12th एंगल पर है और 28 नवंबर को वो 12th एंगल पर ही डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होते ही रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक वो 60 का आगाज़ कर देगा। सो एरीज़ की 60 दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। बट क्योंकि अभी वो 12th एंगल पर होगा और वहाँ पर वो 12 फरवरी तक रहेगा, 13 फरवरी को वो फिर फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, लेकिन 12 फरवरी तक एरीज़ को ज़्यादा ख़तरात नहीं हैं। अगले साल 2026 में 12 फरवरी तक ख़तरात जर्नल से होंगे, जैसे मूड स्विंग होना, जैसे जिस चीज़ का असूल तय कर लेना उसी असूल से थोड़े दिनों में मुनहरिफ हो जाना, जैसे जिस काम में दिलचस्पी लेना उसी काम में थोड़े दिनों बाद दिलचस्पी हट जाना, जैसे किसी से मोहब्बत करना लेकिन मोहब्बत की शिद्दत में रफ्ता रफ्ता कमी आने लग जाना। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी टिल 12th ऑफ Feb 2026, जब तक सैटर्न आपके 12वें घर में। फिर 12 फरवरी को वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा और फर्स्ट एंगल पर आकर फिर वो हेल्थ को, स्किल्स को डिस्टर्ब करेगा। जब वो टाइम आएगा तो मैं थोड़ी और डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। बट एट द मोमेंट 2 ही चीज़ें आपको याद रखने की हैं। एक कि 28 नवंबर को एरीज़ की 60 एक्टिवेट होने लगी है एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक, एंड दूसरा उनके मूड में मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान होगा। वो खुशियों को लंबे अरसे तक एंजॉय नहीं कर सकेंगे, मोहब्बत को लंबे अरसे तक एंजॉय नहीं कर सकेंगे और उनकी दिलचस्पियां कम होंगी। ये एक एनालिसिस है, बट आप इसको काउंटर कर दें। काउंटर करने में आप अपनी विल इस्तेमाल करें, आप अपने बिलीव्स इस्तेमाल करें, आप अपने एक्स्ट्रा इमोशंस इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा प्लानिंग इस्तेमाल करें, तो आप बीट कर देंगे। आप अक्सर चीज़ों को बीट करते आ रहे हैं। सर्दी आती है, आपको तंग करती है, आप उसे अपनी सलाहियतों से बीट करते हैं, कुछ गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ पहनने ओढ़ने में चेंजेस लाते हैं, कुछ शेल्टर्स क्रिएट करते हैं, कोई हीट सोर्स क्रिएट करते हैं, एंड आप उस सर्दी के मौसम को, सर्दी की शिद्दत को कम कर देते हैं। रात में अंधेरा छा जाता है, ये एक प्लैनेट ही है जो अंधेरा कर देता है, सुबह दिन भर रोशनी देता रहता है, आप रोशनी को काउंटर कर देते हैं। अब भी काउंटर कर दीजिए। सैटर्न सिर्फ मूड स्विंग ही तो पैदा करेगा, आप उसे काउंटर कर दीजिए, खुद कर दीजिए, अच्छी बात है। नहीं तो रेमेडीज़ तो हैं ही। जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग में देयर इज़ लॉट ऑफ रेमेडीज़, मैं एंड पर दे दूंगा। टॉरियंस, आपके लिए खुशखबरी है। टॉरियंस के लिए सैटर्न डायरेक्ट होकर टॉरियंस को भी 60 में फंसा रहा था सितंबर 2025 तक। 25 मई से रेट्रोग्रेड हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो उनके 12th एंगल पर था। बहरहाल 25 मई से ही टॉरियंस थोड़ा बचना शुरू हो गए थे, क्योंकि रेट्रोग्रेशन फॉर्म जो है वो टॉरियंस को तंग नहीं कर पा रही थी, और सितंबर में तो वो निकल ही गया आपके 12th एंगल पर, और अब वो 12 फरवरी 2026 तक आपके 11th एंगल पर ही रहेगा, और 11th एंगल पर वो पॉजिटिव है। एंड 28th ऑफ नवंबर मीन्स योर पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट इन योर ग्रुप एक्टिविटीज़, इन योर पार्टनरशिप परफॉर्मेंसेज, इन योर सडन गेन्स, इन योर टीम वर्क, योर रिलेशन विद द कोलीग्स, योर रिलेशन विद द सोशल पर्सनैलिटीज़, योर रिलेशन विद द गवर्नमेंट,
you're planning for the international businesses, you're planning for the new investments, you're planning for some risk taking in property, in precious metals, in stock exchange. ये सब चीज़ें ऑन हो जाएंगी 28 नवंबर से। बट चीज़ों को फरवरी से पहले पहले इन्वेस्ट भी करें और प्रॉफिट भी निकाल लें। 12 फरवरी अभी से कह रहा हूँ, उस वक्त फिर भी एक आध वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन तो दूंगा, वो आपके लिए 12th एंगल पर इंटर हो जाएगा। एंड रूल्स ये कहते हैं कि जैसे ही वो 12th एंगल पर इंटर होगा तो दैट मीन्स यू आर अगेन इन द ट्रबल ऑफ टाइम, अगेन यू फील बैड पैचेस, अगेन यू फील सम रेजिस्टेंसेस, अगेन यू फील सेंसिटिविटी इन द हेल्थ, sensitivity in the relationship. So be careful, do something special, something extraordinary to balance your personality, to get your financial freedom, to get your family life, and otherwise जो momentum of successes है उसे 12 फरवरी से पहले पहले maximize कर लीजिए ताकि 12 फरवरी के बाद भी चीज़ें सेटल रहें। So you are the lucky star Taurians जो इस वक्त कुछ महीनों के रिलीफ में है, एंड फरवरी 2026। अब आते हैं जेमिनाइज। जेमिनाइज, इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आप पिछले 30 सालों में सबसे ताकतवर पोजीशन ऑफ सैटर्न एंजॉय करेंगे। सैटर्न अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में आज से 30 साल पहले 1995 में आपके कैरियर एंगल पर आया था। अब वो कुछ दिनों के लिए आपके कैरियर एंगल पर रहेगा। इसके बाद वाला जो उसका पड़ाव है 12 फरवरी के बाद, वो आपके 11th एंगल पर चला जाएगा, वो अलग से रिजल्ट्स देगा। बट फिलहाल आपका कैरियर एट द बूमी एंड ब्लास्टी लेवल्स, आप जो करेंगे वो बाहर की तरह परफॉर्म करेगा, फल फूल खिलेंगे, नए प्रॉफिट, नई स्पीड ऑफ सक्सेसेस, नई अपॉर्चुनिटी ऑफ सक्सेसेस, न्यू अथॉरिटीज़, शान व शौकत में इजाफा, ट्रैवलिंग, हिजरत, प्लेजर्स, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर, यू आर ऑन द बेस्ट। बिकॉज जिन भी स्टार्स को सैटर्न उनके कैरियर एंगल पर या सोर्स ऑफ इनकम एंगल पर सपोर्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेते हैं, बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम इज़ द 60% ऑफ योर लाइफ। ये आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। सो यू फील एक्स्ट्रा ऑर्डनरी IQ लेवल, extraordinary learning skills, extraordinary planning skills, extraordinary deep thinking, research work, creative elements. So you are very good, Geminis. This is mind it. ये कुछ महीनों का टाइम है, फरवरी तक का। 13 फरवरी द लास्ट डे, उसके बाद ये 11th एंगल पर जाएगा, लेकिन देन भी आप पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त मनी मेकिंग सीजन है। इट इज़ डिक्लेरेशन दैट यू आर इन अ मनी मेकिंग सीजन। कैंसेरियंस के लिए ये 9th एंगल पर है। जब रेट्रोग्रेड हुआ था तो 10th एंगल पर था। जो जेमिनाइज को इस वक्त फ़ायदे मिलने शुरू होंगे 28 नवंबर को, उस तरह के फ़ायदे पहले कैंसेरियन को मिल रहे थे। अब उसी तरह के फ़ायदे कैंसेरियंस को 12 फरवरी 2026 को मिलना शुरू होंगे। बट 9th एंगल पर कैंसेरियंस आर टू एक्यूरेट इन देयर प्लान्स, दे आर वेरी गुड इन द मैनेजमेंट साइड, दे आर वेरी गुड इन देयर स्टेटस, लोअर लेयर ऑफ स्टेटस से निकल कर अपर लेयर ऑफ स्टेटस में इख्तियारात का एंजॉय करना, गवर्नमेंट से कनेक्शंस बनना, सीनियर से कनेक्शन बनना, स्टेक होल्डर्स जिनके पास इख्तियारात होते हैं उनसे दोस्तियां होना, जज्बाती कैफियत लेवल पर दोस्तियां होना, एक दूसरे के बगैर रह ना पाना, दोस्तों के लिए अपने ज़ोर लगाकर उनको मुसीबतों से निकालना, दोस्त आपके लिए ज़ोर लगाएंगे, आपको मुसीबतों से निकालेंगे अगर हों तो कोई, एंड बीमारियों से छुटकारा, जहनी कोफ्त, सेंसिटिविटी ऑफ योर mind skills, sensitivity of your decision will be repaired easily on 28th of November by the force of time without any efforts. And ये आपके 8th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। When it is positive, so your losses will be recovered, your insults will be recovered, your litigations will be recovered, your liabilities will be recovered, your love life जिसमें नाराज़गियाँ हो गई हों वो भी रिकवर होंगी, पुराने दोस्त जो आपको छोड़ गए थे वो वापस लौटेंगे, पुरानी मोहब्बतें जिन्होंने किसी ज़माने में किसी मजबूरी के तहत आपको धोखा या कमज़ोर बिहेव दिया था, कोल्ड शोल्डर दिया था, अब ठीक हो जाएंगे।
वापस आ सकते हैं। वेलकम करना है नहीं करना आपकी मर्जी है, बट चांस इज देयर, देन दैट मीन्स के जो पुराने मोहब्बत या चाहने वाले लोग थे वो वापस लौटेंगे। सो कैंसेरियन, यू आर आल्सो इन अ वेरी गुड पोजीशन, और इस गुड पोजीशन में मजीद बेहतरी आएगी 13 फरवरी 2026 को। लियोज, अनफॉर्चुनेटली यू आर द स्टार आफ्टर एरीज, जो दोबारा थोड़ी उलझन में फंसा है। आपके लिए ये निकल गया था आपके 8th एंगल से, 9th एंगल पर चला गया था। इट इज़ सो पॉजिटिव, बट सितंबर में ये रेट्रोग्रेड होकर पीछे हटते हटते दोबारा ल्यू एंगल पर आ गया है सितंबर में। तो 28 नवंबर को जब ये डायरेक्ट होगा, सो यू फील अ टाइप ऑफ a resistance till 12th of Feb 2026. Resistance of litigations, type of competitions, unfriendly competition, लोगों का लैग पुल करना, साजिशें करना, आपको दबाने की कोशिश करना, प्रेशराइज करना, आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, अपने नज़रियात आप पर थोपना। These are the possibility, and unfortunately Leos are isolated. सादा लफ्ज़ों में ल्यूज़ के लिए 2-3 महीने साइकोलॉजिकल प्रेशर्स के होंगे, बट ल्यूज़ आर लीडर्स, ल्यूज़ आर लायंस। होपफुली कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी से बहुत सारी चीज़ों को दबाने में कामयाब हो जाएंगे। बट सैटर्न के इम्पैक्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि सैटर्न को कोई ह्यूमन पॉसिबिलिटी से ही ख़त्म कर दें, मुमकिन नहीं है, आज तक तो नहीं हुआ। कोई ल्यू अगर ये प्रूव कर दे कि ना उसने सेहत के कोई प्रॉब्लम्स फेस किए, ना उसने रिलेशंस के कोई प्रॉब्लम फेस किए, ना उसने कानूनी पेचीदगियों को फेस किया, ना किसी डॉक्यूमेंटेशन इशू का सामना करना पड़ा, ना किसी रिलेशनशिप ट्रबल का सामना करना पड़ा, तो दैट मीन्स ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग ल्यू। बट अगर इनमें से कोई एक चीज़, कोई 2 चीज़ उलझ ही गई, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी हम तो 25 साल से देखते आ रहे हैं। सो बी केयरफुल एरीज, बी केयरफुल ल्यूज, मैं कुछ रेमेडीज एंड पर दूंगा, वो आपके लिए मुनाफा बख्श साबित होंगी। वर्गोस, यू आर द सेकंड स्टार इन द सोलर सिस्टम जो फिर थोड़ी सी बचत में आ गया, जो फिर थोड़े से गर्दिश अय्याम में उसे रिलीफ मिल गया। ये जो ल्यू वाले थे, इनके हाथ से सैटर्न निकल कर वर्गो में ही आया था, और फिर सितंबर में वो सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर दोबारा ल्यूज में चला गया। जब 12 फरवरी को सैटर्न डायरेक्ट फॉर्म में ल्यूज से निकलेगा तो आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा, आपके 7th एंगल पर आएगा, एंड यू फील सम ट्रबल एट दैट टाइम, बट एट द मोमेंट यू आर वेरी गुड। हम गुडनेस है क्या क्या। 7th एंगल इज द एंगल ऑफ लव लाइफ, इट इज द एंगल ऑफ योर पार्टनरशिप बिजनेसेस, it is the angle of your leadership quality, it is the angle of your relationships, it is the angle of your beauty loving nature, it is the angle of your strong commitments, it is an angle of high speed of rewards. 28th of November को जब Saturn direct होगा, so you get all these results without any efforts, easily in the silky way, high rewards, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स। आपके खिलाफ होने वाली साजिशों को आप दबा जाएंगे, फेस कर जाएंगे, एंड उन्हें रिपेल कर देंगे। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल व्हेन सैटर्न इज पॉजिटिव ऑन 28th of November, so you get extra human capacity, the performances, the stamina, and the courage. So Virgos, you are lucky. आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बैठे बिठाए ये गर्दिश अय्याम कुछ महीनों के लिए आपको रिलीफ दे रही है। लिब्रास, ये आपके 6th एंगल पर अनफॉर्चुनेटली निकल गया था, स्कॉर्पियोज में चला गया था। सितंबर में मई 26 को रेट्रोग्रेड हुआ, और हुआ था स्कॉर्पियो एंगल पर रेट्रोग्रेड। फिर सितंबर में पीछे आते 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 अब आपके 6th एंगल पर दोबारा है, और 12 फरवरी 2026 तक 6th एंगल पर रहेगा। And 6th angle is your health, and it is representative of your 5th angle also. So आपकी डील्स नहीं बन पाएंगी। अगर डील्स बनाना होगी तो आपको गिव ज़्यादा करना पड़ेगा, टेकिंग कम मिलेगी, मतलब देना ज़्यादा पड़ेगा, जाएगा ज़्यादा आएगा कम।
दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी? इट इज़ क्रिएटिंग issues in your stomach, in your bones, in your joints, in your throat and in your psyche. These are the researches. जब भी कभी सैटर्न ने किसी को 6th एंगल पर ट्रबल्स दी हैं, आउट ऑफ 1000 क्लाइंट्स 900 क्लाइंट्स ने यही कंप्लेन की कि उन्हें मैदे के अमराज, उन्हें जॉइंट्स पेन्स, उन्हें बोन इश्यूज़, उन्हें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ एंड उन्हें थरोट इश्यूज़ पैदा होते हैं. सो दीज आर द कॉमन कंप्लेंट्स. जब कॉमन कंप्लेंट्स इतने लोग करते हैं तो हम उसे रूल बुक का हिस्सा बना लेते हैं. तो बी केयरफुल. यू आर ऑन थ्रेड्स टिल 12th of Feb 2026. एंड देन सैटर्न अपनी मूवमेंट से, अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट से, अपनी स्पीड से वो फिर आपके 6th एंगल को छोड़ देगा और आपके 7th एंगल पर चला जाएगा. जब वो 7th एंगल पर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ महीने आपको सर्वाइव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे. स्कॉर्पियोज, वर्गोज के बाद स्कॉर्पियोज, इवन टॉरस वर्गो के बाद स्कॉर्पियोज वो तीसरा स्टार है जो अच्छी फॉर्म में आ गया. ये आपके लिए जब ये डायरेक्ट था 25 मई को तो ये आपके 6th एंगल पर आ चुका था और आपको हेल्थ थ्रेट्स देता. लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड हुआ तो पीछे आते आते निकल गया आपके एंगल से, आपके नेगेटिव एंगल से निकल गया, आपके 6th एंगल से निकल गया. इस वक्त जब 28 नवंबर को डायरेक्ट होगा तो आपके लिए 5th एंगल पर डायरेक्ट होगा. तो नवंबर 28, दिसंबर 28, जनवरी 28 और फरवरी के, तो तकरीबन 2 महीने 10 दिन आपके लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं फॉर योर डील मेकिंग्स, फॉर योर हायर एजुकेशन, फॉर योर ओवरसीज ट्रैवलिंग, फॉर योर कनेक्शन विद द जूनियर्स, कनेक्शन विद द चिल्ड्रंस, कनेक्शन विद द पब्लिक, कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, कनेक्शन विद द लव वंस. यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह. सो स्कॉर्पियोज, बी अवेयर कि आपके पास ये जो 2 महीने का सीज़न है इसमें आप अपनी डील्स को फाइनलाइज करें, इन्वेस्टमेंट करें तो 2 महीने के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट निकाल लें. अगर हेल्थ थ्रेट्स हैं तो कोई मेडिकल एड लेनी है, कोई ट्रीटमेंट करना है, कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई मेडिकल किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी करनी है, तो विद इन दीज 2 months इट इज़ एन आइडियल सीजन फॉर योर रिकवरी ऑफ हेल्थ, ऑल टाइप ऑफ हेल्थ, चाहे अमूमी हेल्थ हो, चाहे स्पीरियर टाइप ऑफ डिसीजंस हो, आई साइट ठीक करानी हो, उसके लिए कोई जर्नल सा ऑपरेशन या इनर ऑर्गन्स में कुछ वीकनेसेस हैं एंड उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, तो इन 2 महीनों में कराना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. वो अच्छे रिजल्ट्स देगा. आपके अंदर रिकवरी सिस्टम, इम्यूनिटी लेवल एंड आपकी करेज अपने हाई लेवल पर होगी. एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल. सो यू आर हाईली एलिजिबल टू बाय अ प्रॉपर्टी, टू एनहांस योर हाउस, टू शिफ्ट फ्रॉम अ स्मॉलर हाउस to a bigger one, or some type of otherwise hijrat like area, societal changes, प्रोवेंस लेवल की चेंजेस या फिर इंटरनेशनल चेंजेस आप ये कर सकते हैं. अगले 2 महीने आपके लिए पॉजिटिव है. सेजिटेरियन, आप पहले भी सेफ ही जोन में थे, अब भी सेफ जोन में है. पहले ये आपके लिए डील्स का या फिर मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बन रहा था. इस वक्त 28 ऑफ नवंबर को डायरेक्ट होकर ये आपके लिए बेसफुल रिजल्ट्स पैदा करेगा. यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू हैव फुल ऑफ लाइन ऑफ एक्शंस, करने को बहुत कुछ होगा. अगर आपके अंदर स्टैमिना ऑफ वर्क हो, अगर आपके अंदर एक से ज़्यादा बिजनेस करने की क्वालिटीज़ हों, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम निभाने की क्वालिटीज़ हों, एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के एसेट्स हों, सो डू इट. कर गुजरिए. 28 नवंबर से आपके गर्दिश अय्याम टलने वाले हैं. जो चीज़ें स्लो परफॉर्म कर रही थी ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा वो गर्दिश अय्याम टल जाएगा. आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट्स रिवॉर्ड उगलने लगेंगी, नई इन्वेस्टमेंट्स के दरवाजे खुलेंगे. आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा वेलफेयर परफॉर्म कर सकेंगे, फैमिली से की हुई कमिटमेंट्स पूरी कर सकेंगे, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकेंगे. एंड यू विल बी मोर इन योर शान शौकत, लाइक पर्सनालिटी अट्रैक्शंस या अथॉरिटीज़, उस तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे. कैप्रिकॉर्नियन, यू आर ऑलरेडी सेफ. इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट. ये आपके 4th एंगल पर चला गया था बट फिर सितंबर में वापस लौटा.
अब आपके थर्ड एंगल पर है एंड यू आर आल्सो इन अ सेफ जोन, सो यू गेट न्यू अथॉरिटीज़ इन योर लाइफ, इन फैमिली, इन सोसाइटी, इन गवर्नमेंट। तमाम वो कैप्रिकॉनियंस जो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं वो अपने अंदर ग्रोथ देखेंगे, अपनी शराइत मनवा सकेंगे एंड अपनी सोसाइटिकल रिस्पेक्ट को, सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट को इंजॉय करेंगे। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकेंड एंगल। सो इनहेरिटेंस के मामलात, उलझी हुई इन्वेस्टमेंट्स, या फिर आपके अपने फियर्स, या आपकी अपना नॉन डिसाइसिव नेचर, या फिर आपकी अपनी जो गमों वाली कंडीशंस हैं वो दूर हो जाएंगी एंड यू आर अगेन विद पीस एंड प्लेजर, विद सक्सेसेस एंड रिवॉर्ड्स, विद अथॉरिटीज़ एंड फेम। सो कैप्रिकॉर्नियन, यू आर ऑन योर बेस्ट। एक्वेरियंस, ये आपके लिए सेकंड एंगल पर है। अब जब 28 ऑफ नवंबर को डायरेक्ट होगा तो सेकंड एंगल पर होगा, पहले ये यहाँ से निकल चुका था, ये आपके थर्ड एंगल पर जा चुका था एंड यू विल बी ओके। जो सेंसिटिव एक्वेरियंस थे, जो बाय बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड लेकर पैदा हुए थे, वो 67 में थे एंड अगेन दे फील 67 type of things for 2 months once again. So you have to careful about your big investments, about your personality, about your natural traits, about your relations and slow speed of success. उसको आपको अभी digest करना चाहिए. Slow speed of success is fine, but disaster in the successes is not okay. जो डिजास्टर्स आ जाते हैं वो तबाही लाते हैं. स्लो स्पीड हो गई, फाइन, थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएगी. 12 फरवरी इज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू. So Aquarians are also in a least risk as Taurians. Taurians is also on least risk on till 12th of Feb 2026. Pisceans, आपके ये फर्स्ट एंगल से निकल गया था, ये एरीज में चला गया था. अब अनफॉर्चुनेटली सितंबर के इब्तदाई दिनों में ये रेट्रोग्रेड होकर पीछे आते आते अब फिर आपके फर्स्ट एंगल पर है. सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर नेचुरल एबिलिटीज़, अबाउट योर ड्रीम्स, about your sixth sense, about your verbal decisions, about your educational activities, about your trust on others, about your confidence and about your concentration. ये इन सेक्टर्स में अभी तो आपको वीक करेगा. आप अपने आखिरी मराहिल में हैं 67 के, जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन अभी भी 2-2.5 साल का पीरियड बाकी है. सो सब स्टार्स के लिए जो पॉजिटिव थे वो भी मैंने बयान किए, जो नेगेटिव थे वो भी मैंने बयान किए. मैं कोशिश करूंगा टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूं ताकि आप अपना अपना स्टार्स देख सकें. अब आते हैं कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है. जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने 25 साल कैरियर में इस तरह की सिवियर सिचुएशंस को रिकवर किया है, वो तो सूरह शम्स के 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करने से कवर किया, और साथ में जो स्टोन प्रिस्क्रिप्शंस मैं अक्सर वीडियोस में देता रहता हूँ उन्हीं के थ्रू कवर किया. बट जदीद रिसर्चेस ये कहती है कि Saturn is a higher level of resistance, higher level of negativity. इसको जनरल डोजेस से रिकवर नहीं किया जा सकता. सो मेरा मशवरा है कि सूरह शम्स तो ज़रूर पढ़ें, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि उनमें तो डोजेस होती नहीं ना. अल्लाह ने अगर सूरह शम्स कबूल कर ली है तो उससे ब्लेसिंग तो आ जाएंगी. बट in gemological art of healing, it is my emphasis and it is my advice, go with your birth chart calculations to find your real strength, to check the negativity of time behavior. अगर आपकी real strength negativity of time behavior को दबा देने की सलाहियत रखती है तो फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं. बट अगर Saturn नेगेटिविटी आप की सलाहियतों को दबा दे तो फिर आपको द नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए. नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट तब तक फाइंड आउट नहीं हो सकता जब तक आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ हमारे पास ना हो और हम आपको एस्ट्रोलॉजिकल मेथड ऑफ कैलकुलेशन से कैलकुलेट ना कर लें. सो मेरा मशवरा ये ज़रूर है कि इतने बड़े इवेंट को जनरल रेमेडी से डील ना करें. आपको अपनी बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए. उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं. जब आप, ये व्हाट्सएप नंबर्स है, आप इन पर आप मैसेज लिखें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो अगला सारा मेथड मेरा स्टाफ आपको समझा देगा.
मैंने कोशिश की कि 28 नवंबर से पहले पहले मैं आपको एक ऐसी वीडियो दे दूं जो इतने बड़े इवेंट के बारे में कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दे। मेरा इतना ही काम था। बाकी रिसर्च सोर्सेज बहुत हैं, आप अपने तौर पर भी रिसर्चेस कर लीजिए। सैटर्न विल बी डायरेक्ट फॉर श्योर ऑन 28 ऑफ नवंबर एंड ये ज़्यादातर प्लैनेट्स के लिए पॉजिटिव है, कुछ प्लैनेट्स के लिए नेगेटिव है। मैंने सब डिटेल बयान कर दी। अगर इस डिटेल से आपको आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो, आपको टाइम बिहेवियर को समझने में कुछ मदद मिली हो, आप अपनी कुछ परेशानियों को रीप्लान करके ठीक कर सकते हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।